आज भारत 24 अपने शानदार 3 साल पूरा होने पर जश्न मना रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं भारत 24 के न्यूज रूम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा। और देखिए 3 साल पहले भारत 24 ने एक सपने के साथ आगाज किया था। ये 3 साल देखते देखते पलक झपकते यूं ही बीतते चले गए और इन 3 सालों के सफर में एक परिवार ने मील का पत्थर साबित करते हुए एक उड़ान को भरा और ये ऊंची उड़ान हर किसी के दिल में बस गई। ऐसा नहीं था कि 3 साल में चुनौतियां नहीं आई, लेकिन एक परिवार की तरह इन चुनौतियों का सामना हम सब ने डटकर किया और उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है भारत 24 की लीडरशिप को, भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र को, और साथ ही बाकी वो पूरी टीम, हमारे न्यूज डायरेक्टर सैयद उमर को, अनीता मैम को, और साथ ही हमारे सिस्टर कंसर्न चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से हमारा साथ निभाया है। एक बार फिर से शुक्रगुजार हम सभी के। जोरदार तालियों के साथ पहले 3 साल बेमिसाल जो भारत 24 ने किए हैं उसका आगाज करते हैं। और यहां पर आज केक कटिंग सेरेमनी से ठीक पहले आइए आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज लिए चलते हैं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज में हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया श्री पवन अरोड़ा सर। पवन अरोड़ा सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और भारत 24 का वो सपना जो आज बुलंदियों को छू रहा है, आपके सहयोग के बिना भी मुमकिन नहीं था। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया पूर्णिमा। और बिल्कुल ठीक कहा, 3 साल बेमिसाल दमदार रहे हैं भारत 24 के, और हमने भी देखा क्योंकि दोनों एक दूसरे का किस तरह से सपोर्ट इन 3 सालों तक करते आए हैं और कैसे हम रीजनल होते हुए भी यहाँ पर हिट हैं। तो नए शुरुआत के साथ ही भारत 24 ने 3 साल में जो छलांग लगाई वो सभी ने देखा। सहयोग फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का भी इसके लिए रहा। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि नए चैनल की बुनियाद रखना और उसके बाद उन चैनलों से के साथ कॉम्पिटिट करना जो दशकों से जमे हुए हैं। और कई ऐसे शोज हैं जिसने एकदम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी उड़ान भरी, इतनी ऊंचाई पर गए और सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। द जेसी शो उसमें से तो है ही। लेकिन मैं पवन सर को चाहूँगी कि सर बधाई आप दें, और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से तो आप सभी को बधाई। लेकिन जब बुनियाद रखी गई भारत 24 की, और सर जब आपसे बात भी हो रही थी कि कैसे स्क्रैप से लेकर एक इतनी शानदार बिल्डिंग बनाना, एक एक चीज एडवांस होना, कहाँ क्या रहेगा, इसकी भूमिका भी बहुत अहम होती है। सर कैसे इन 3 सालों को देखते हैं भारत 24? थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं जेसी सर को, पूरी भारत 24 की टीम को, पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 3 साल पहले मुझे ध्यान है जब कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही थी तो उसमें तय हुआ कि चैनल की टैगलाइन क्या होगी। तो चैनल की टैगलाइन रखी गई विजन ऑफ न्यू इंडिया, यानी भारत के नवनिर्माण वाला चैनल, यानी राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाला चैनल। तभी ये बात आई कि इस चैनल का ध्येय क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो। तो 4F की बात आई, फास्ट, फैक्चुअल, फियरलेस, टू जनरेट फेथ ऑफ द व्यूअर। तो ये एक बहुत बड़ा ध्येय था और मैं समझता हूँ इस ध्येय वाक्य में भारत 24 सफल हुआ है। आज भारत 24 ने मीडिया वर्ल्ड में, भारत में अपनी एक असरदार पहचान बनाई है। भारत के, देश के जो भी हुइज़ हू हैं उन सबको इस चैनल की जानकारी है। वो इस चैनल को देखते हैं, इस चैनल को मॉनिटर करते हैं, इस चैनल पे नज़र रखते हैं। और तुमने सही कहा कि जो वर्षों से एस्टेब्लिश चैनल हैं उनके मुकाबले आज भारत 24 एक गर्व से सिर ऊंचा उठा करके देश में खड़ा हुआ है। एक बात कई बार आती है कि सोशल मीडिया शायद इन चैनल्स को जो है अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जैसे एक समय कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को ख़त्म कर देगा, तो चाहे कोरोना में थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, लेकिन प्रिंट मीडिया आज भी पूरे जोश पे उफान पे है। ऐसे ही सोशल मीडिया कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख़त्म नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया पे जो खबरें होती हैं उनकी जो एज है, उनकी जो आयु है, वो कुछ मिनट या कुछ घंटे होती है। लेकिन अगर आपको प्रामाणिकता चाहिए, अगर आपको विश्वसनीयता चाहिए, अगर आपको सच्चाई चाहिए, अगर आपको निर्भीकता चाहिए, तो वो न्यूज़ चैनल ही दे सकता है। और फर्स्ट इंडिया उसमें सबसे आगे है। और ख़ास तौर पे इसी वजह से
इसी वजह से जो चैनल का खुद का सोशल मीडिया है, चाहे वो भारत 24 का है, चाहे वो फर्स्ट इंडिया का है, वो जो सोशल मीडिया है वो आज जो रूटीन यूट्यूब चैनल्स हैं या उनका जो सोशल मीडिया उससे कहीं आगे है। लोग भले टीवी ना खोलें, लेकिन इन्हीं चैनल्स के सोशल मीडिया को अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं। और इस मौके पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, भारत 24 की तरफ से ही आज ज़्यादा कहने का समय है, लेकिन पूर्णिमा जी मैं आपको संबोधित करके कहूँगा, आपकी हर बार ये शिकायत रहती कि जेसी सर भारत 24 के कार्यक्रम भी फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो से करते हैं। तो आज आपको बधाई हो, आपके जेसी सर आपके साथ हैं, वहाँ भारत 24 की पूरी टीम के साथ हैं। और मैं इसको एक दूसरे रूप में और देखता हूँ, हमने इसको भी अवसर के रूप में देखा है। मुझे भी एज CEO एंड मैनेजिंग एडिटर अगले सप्ताह 2 साल हो जाएंगे, तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि 2 साल के प्रोबेशन को पूरा करने के बाद शायद हमको ऑटोनॉमी मिल गई है, हम भी एक स्वायत्तशासी हो गए हैं। और अब जेसी सर वहाँ भारत 24 में केक काट रहे हैं, तो यहाँ हम केक काट रहे हैं, इसलिए हमें शायद पूर्ण ऑटोनॉमी मिल गई है। और जेसी सर का सरकार का लंबा अनुभव रहा है, बड़े लंबे समय तक एक दबंग IAS अधिकारी रहे हैं, तो उनको मालूम है कि स्वायत्तता क्या होती है और ऑटोनॉमी क्या होती है। तो आज उनका वहाँ केक काटना एक तरह से हमारी ऑटोनॉमी को सैंक्टिटी देना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। और इस मौके पे जब 2 साल की बात चली पड़ी है, तो मैं फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के जो हमारे डायरेक्टर हैं आदरणीय VC सर वीरेंद्र चौधरी जी, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस 2 साल में उन्होंने तो पहले दिन से ही पूरे ऑटोनॉमी के मोड में ही इस चैनल को हमें सुपुर्द किया था और उन्होंने अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन बनाए रखा। और निश्चित तौर पे जो जेसी और VC की जोड़ी है, उस जोड़ी के मार्गदर्शन में उनके कहे अनुसार ये चैनल लगभग स्वायत्त रूप में आगे बढ़ रहा है। तो एक बार फिर पूरी भारत 24 की टीम को, और मैं समझता हूं कि अधिकांश टीम मेंबर जो हैं वो डे 1 से ही साथ हैं, बाद में कुछ लोग ऐड हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शुक्रिया सर। और पूर्णिमा का रुख कर उससे पहले यही कहेंगे कि भारत 24 फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसा भी रिश्ता है। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि जिस तरह से जगदीश चंद्रा सर और पवन सर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार है, सहयोग है, भारत 24 और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के बीच भी ऐसा ही आगे भी कायम रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। पूर्णिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, और क्योंकि बहनों का प्यार बहुत अच्छा होता है और इसीलिए जब भी हम आपके चैनल का रुख करते हैं ऑन एयर, तो कहते हैं कि आइए आपको लिए चलते हैं हमारे सिस्टर कंसर्न चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ। और क्योंकि पवन सर ने ऑटोनॉमी की बात की, तो जेसी सर हमेशा से कहते रहे हैं कि मैं सबको फ्री हैंड देता हूं, और उस ऑटोनॉमी में आपको 2 साल भी पूरे होने वाले हैं। और बहुत अच्छा लगता पवन सर अगर आप यहाँ पर मौजूद होते, केक कटिंग की सेरेमनी में शामिल होते, तो मुझे लगता है कि इस सेलिब्रेशन में और 4 चांद लग जाते। पर आप जुड़े, उसके लिए भी आपका शुक्रिया, सभी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही पूर्णिमा ये कहते हैं ना कि जितना मिलता है लगता है कुछ और मिल जाए। जेसी सर मिल गया ना, पवन सर को यही रहने दो। वरना नेक्स्ट टाइम ऐसा ना कि जेसी सर और पवन सर भी यहाँ हो जाएंगे और फिर वहां पर खाली रह जाओ। और ज्यादा पाने की चाहत हमेशा रखो, तो इस चाहत को हम बरकरार रखते हैं। और ये 3 साल का सफर, मुझे लगता है पहले सर कुछ कहना चाहते हैं इसीलिए मैं बीच में ले रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ श्वेता, ये ऑटोनॉमी का मुद्दा उठाया गया है ना, तो अनीता आड़ा जानती हैं कि ऑटोनॉमी एक मृग मारीचिका है भाई। मिथ्या। और जिस दिन कश्मीर को ऑटोनॉमी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी पूर्ण राज्य का दर्जा। आप मांग उठाते रहिए सर, आप मांग उठाते रहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा एज पर जेसी सर बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। बहरहाल आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 साल तो बस एक पड़ाव है, अभी तो एक बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना बाकी है। और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते ये सफ़र भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही हमारे साथ अनीता मैम भी हैं। अनीता मैम वैसे तो कंसल्टिंग एडिटर की भूमिका निभाती हैं, इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर नंबर 2 हैं। और उससे बड़ी बात अगर मैं पर्सनली कहूं तो किसी समस्या का अगर हल हो तो सीधे इस डोर को नॉक करो और उस समस्या का हल निकल आता है। तो अनीता मैम, इन 3 साल के मौके पर आपकी तरफ से भी कुछ। पहले तो सभी को नमस्कार। और बहुत शुभ मौका है, बहुत अच्छा दिन है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज के दिन जब इस सपने को
3 साल पूरे हो रहे हैं तो इस मंच पर मैं खड़ी हूँ। मेरे साथ मेरे गाइड, काउंसलर, मेरे बॉस, मेरे मार्गदर्शक जेसी सर हैं, पवन सर सामने हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के मेरे को एंकरिंग करना सिखाया था 14 साल पहले जब मैं सर के साथ जुड़ी थी। उमर सर हैं, पूर्णिमा, अदिति, संदीप, शान, मनोज जी, अनु, अमित ओझा, शिखा, शशि, क्योंकि यहाँ पर कोई एक इंसान नहीं होता। जेसी सर ने शुरू से हम लोगों को जॉइंट लीडरशिप सिखाई है और अगर आज मैं कुछ भी कह रही हूँ तो ये आवाज़ में आज इन सब की आवाज़ जुड़ी हुई है जो एक एक आप लोग मेरे सामने हैं। और सिर्फ ये कह रही हूँ जो मैंने आज सर को सुबह कहा था कि अच्छा लगता है जब सपने पूरे होते हैं और जब वो अपनों के सपने और अपने सपने होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और अगर ये सपने पूरे हुए हैं तो अगर इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे बॉस डॉक्टर जगदीश चंद्रा को जाता है तो बराबर का श्रेय इस टीम को जाता है जिन्होंने हर पल साथ खड़े रहे। और आज मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और एक चलते चलते मैं बात कहना चाहूँगी। उमर सर को मैंने इससे पहले सर ने कहा कि उमर सर कुछ कहें तो उमर सर ने कहा सर मैम आप जो भी कह रही हो ना मैं साथ खड़ा हो जाऊँगा तो ऐसे हो जाएगा दोनों बोल रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पवन सर आप इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ रखेंगे कि जेसी सर का एक जो अहदा है वो फादर फिगर वाला है और इनमें एक कला है मोतियों को पिरो के चलने की। और आज आप देखिए कि बहुत आसानी से, जितनी आसानी से ये 3-4 स्टॉल्स डाले हुए हैं ना, उतनी ही आसानी से ये एक लीडरशिप का मैंटल चला रहे हैं जिसमें कि भारत 24 है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है, फर्स्ट इंडिया है और सच बेधड़क है। और ये चारों हमारे अलग अलग वर्टिकल अपना अपना लोकल लीडरशिप के साथ में पवन सर की गाइडेंस के नीचे बहुत अच्छा काम करते हुए आगे राह दिखाते हैं। विजन जेसी सर और हम लोग बढ़ते जाते हैं। आई थिंक वी आर लकी टू हैव दीज 2 brothers लीडिंग अस टू मोर years, to more success, and remember as a family we can do anything. वेरी वेल सेड मैम। और क्योंकि इसी परिवार के जो मजबूत स्तंभ हैं उनमें से एक स्तंभ है भारत 24 के CBO चीफ बिजनेस ऑफिसर मनोज जिज्ञासी जी। मनोज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। 3 साल का सफ़र कैसा रहा? शानदार रहा, बेमिसाल रहा? ये आज का नारा जो अनु ने दिया है हम सबको, 3 years of excellence, तो इसके लिए तो एक ताली बनती है बड़ी कस के। तो जयपुर स्टूडियो से भी मुझे ताली की आवाज़ आनी चाहिए पवन जी और जो लोग सुन पा रहे हैं आगे। ये जो अभी पूर्णिमा ने कहा कि 3 साल का आपका सफ़र कैसा रहा, मेरा सफ़र 3 साल -+30 days का है। क्योंकि जो सपना हमने देखा, एक रात में याद है मेरी जेसी सर से बात हुई रात में 11 बजे कि यार मनोज जी चैनल खोलना है। तब मैं किसी और चैनल में काम करता था। तो मैंने बोला सर सब ठीक है ना, रात में 11 बजे चैनल खोलने का सपना कैसे आ गया आपको? तो आई थिंक वो दिन था और आज का दिन था। नाम डिसाइड करने से लेके टैगलाइन देने तक आई थिंक हमने सारी चीज़ें बहुत क्लोजली देखी है। पवन जी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं देखते देखते हुए, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी काम नोएडा में हो रहा है, जो भी दफ्तर बन रहा है, जब मैं देखा आगे तो मुझे समझ में आया कि ये सिग्नेचर स्टाइल श्री पवन जी का ही हो सकता है। तो इसके लिए पवन जी आप भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि जो आपने हमें दिया है। ये दफ्तर इतना आलीशान दफ्तर, पूरे नोएडा में चले जाएं आप, ऐसा दफ्तर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दफ्तर हमारी शान है। और साथ में जब 3 साल को देखने के लिए मुझे पूर्णिमा ने बोला, क्योंकि अनीता जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि 2 मिनट का टाइम है आपके पास, तो मैं तो 2 मिनट का समय ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। तो कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि 3 साल का सफ़र है अनीता जी, बट इसमें मैं कट शॉर्ट कहता हूँ कि इसमें हमारे चेयरमैन श्री जगदीश चंद्रा जी, पवन जी, और वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे सबसे यंग संपादक जीनू भाई, विशाल माथुर दिख रहे हैं मुझे, शिशिर जी दिख रहे हैं, श्वेता दिख रही है, ललित दिख रहा है, विशाल अमन दिख रहा है, सब दिख रहा है। अगर मैं नाम लेने की कोशिश करूँ, शिशिर मैंने कहा सर ऑलरेडी वो दिख गए। शिशिर तो अभी हमारे वहाँ के राजस्थान के वो क्या कहते हैं अभी वो होंगे जमाई जी, तो उनके लिए तो मैंने बिल्कुल देखा उनको पहले। शिशिर दिख गए मुझे वहाँ पे। यहाँ पे अनीता जी खड़ी हैं। जैसे पूर्णिमा ने बताया कि ये हमारी रात के 12 बजे भी आप नॉक करें अनीता जी को तो अनीता जी के पास सोल्यूशन जरूर होता है। तो अनीता जी के लिए भी एक ताली बनती है बहुत आज।
उमर भाई हमारे साइलेंट लीडर हैं, बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं, तो उमर भाई के लिए भी एक बहुत 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 साधुवाद। पूर्णिमा है, शिखा है, आदिति ऑब्वियसली शी इज देयर एवरीवेयर। हाँ, अमित ओझा है, शशि है, मैं भूलने जाऊँ पाठक है हमारे पुराने, मुंशी जी हैं, भीम नेगी हमारे सेल्स की टीम है सर, आशीष है, शान है, क्षमा करें मैं भूल जाऊँ किसी को, तो सारे हमारी एंकर जितनी भी खड़ी मुझे देख रही हैं अभी घूरते हुए कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप, तो इसलिए मैंने सारे एंकर कह दिया। और जितने डिपार्टमेंट हमारे, इनपुट आउटपुट, आरिफ भाई की टीम है, ये ना जाने कितने इवेंट कर चुके हैं, हमने गिनती गिनना बंद कर दिया। आरिफ भाई की जो टीम थी उनका जो सपोर्ट रहा है, तो थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई एंड टीम। नौशाद है, ये गेम चेंजर में हमारे साथ लगे, रात रात भर तक जाके 2-2 3-3 बजे से बैठ के अरेंजमेंट करना, तो ये रियल हीरोज हैं हमारे पीछे पर्दे के, तो इनके लिए आप जरूर ताली बजाइए, इतनी कस के बजाइए कि इनका मोटिवेशन और बढ़े। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आज आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बता के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज से 3-4 दिन पहले मैं एक फंक्शन में गया था, जो दिगंबर जैन समाज का फंक्शन था। उन्होंने भारत 24 की जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन कर दिया सबके सामने। लगभग 2000 लोग थे वहाँ पे जैन समाज के। उन्होंने कहा भारत मतलब चमकता हुआ सितारा, भारत मतलब चमकता हुआ सितारा जिसको 24 तीर्थंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे अच्छी डेफिनेशन एक साधु संत के द्वारा दी नहीं जा सकती। और जिस तरीके से काम आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे चैनल में होते हुए, हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ चैनल है। मेरे पीछे मेरी सेल्स की टीम भी देख रही है कि सर आपने सबका नाम ले लिया, सेल्स वालों का नाम लिया नहीं, तो ऑब्वियसली पीछे से किसी ने चिमटी काटी मुझे कि सेल्स का भी नाम आना चाहिए। तो सेल्स ऑब्वियसली इट्स अ बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक रेवेन्यू नहीं आता है तब तक काम चलता नहीं है। तो मैनी थैंक्स टू लीडर ये भीम नेगी एंड आशीष मल्होत्रा एंड देवेंद्र पाठक ऑल्सो, जिन्होंने इंश्योर किया कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम में सपोर्ट हमें ज़रूर मिले। और आखिरी में मैं एक ही चीज़ कह के जाना चाहता हूँ कि अभी आने वाले महीने में हम जगदीश जी का बर्थडे भी मनाने वाले हैं, जेसी सर का। तो सर से हमने सर की उम्र पूछना बंद कर दिया है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ सर कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे। और भारत 24 आज ही मैंने उमर भाई को कहा हंसते हुए कि ये 3 साल हुए हैं, 30 साल और निकालने हैं साथ में। तो उमर भाई ने बोला कमिटमेंट आपका चाहिए। मतलब कमिटमेंट बिल्कुल है कि ये चैनल जहाँ है और जहाँ जाएगा इसकी एक अपनी बुलंदी है। और मैं आपको सर बताना चाहता हूँ, आज जहाँ भी हम राज्यों में जाते हैं, किसी भी राज्य में आप जाइए, आपका जो नारा दिया हुआ है स्टेट मेक द नेशन, सर आप किसी भी चीफ मिनिस्टर से बात करिए, जाके किसी भी मिनिस्टर से बात करें, सबके रूम में भारत 24 देखने मिलता है। ब्रेकिंग न्यूज देखनी है तो लोग कहते हैं भारत 24 सबसे पहले बताता है। और जेसी सर का जो एनालिसिस है, वो बोले कि मंच से खड़े होकर एक मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि बनूंगा नहीं बनूंगा, 2 महीने पहले जगदीश जी ने अपने शो में ही बता दिया था गुजरात में। तो बोले ये पता चल गया था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ कि नहीं बना। तो ये जो उनकी भविष्यवाणी होती है, जो प्रिडिक्शन सर का होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, वही प्रिडिक्शन जाके हम दिखा देते हैं सबको कि देखो ये होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने हम सबको दिया है इस चैनल के रूप में। इतने सारे कलीग में जो देख पा रहा हूँ, मतलब 500,000 कलीग यहाँ गए, 500,000 वहाँ गए, और जो इनडायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं पता कितने हजारों परिवार का आपने साथ दिया है सर, और इंश्योर किया है कि एवरीवन शुड आगे बढ़े सबके सब साथ में। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते, और मैं फिर से चाहूँगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, इतनी जोर से ताली बजाएं सर के लिए कि सर को लगे कि मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को फील्ड की बात बताना चाहती हूँ। जब मैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, पार्लियामेंट में, बीजेपी में, कांग्रेस में और आईएनबी मिनिस्ट्री में जब हाल ही में भी घूमती हूँ, तो चैनलों का जिक्र होता है कि कितने चैनल आए, कितने रहेंगे, कितने जाएंगे। तो जब भारत 24 का जिक्र होता है तो आवाज़ आती है कि ये तो जगदीश चंद्रा जी का है, ये तो अगले 30 साल रहेगा, बाकी कोई रहे या ना रहे। और ये मैं खुद मौजूद होती हूँ, मेरे सामने कई बार ये कहा गया है और टॉप नॉचेस द्वारा कहा गया है। इसलिए सर आप हमारा मान सम्मान, हमारा बैज, हमारा बूम, हमारा आईडी, आप सब कुछ आप हैं। तो इसलिए मैं ये माइक मेरे पास हो ना हो, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं उस भारत 24 से हूँ जो जगदीश चंद्रा जी का है। तो मुझे टॉप जगह बैठने का मौका सिर्फ इस वजह से मिल जाता है। इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सर।
और पवन सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब राजस्थान फैक्टर घुसता है तो अब सिर्फ आपका नाम लेते हैं हम। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट इंडिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर उस एक पत्रकार का, हर एक उस साथी का भी बहुत बहुत शुक्रिया बीते 3 सालों के सफ़र में, जिन्होंने न दिन देखा, न रात, न आधी रात, न अर्ली मॉर्निंग, बस एक कॉल और यहाँ पर मौजूद बिना घड़ी की सुइयों को देखते हुए कि आखिर कितनी देर तक हमें काम करना पड़ेगा, और शायद इसीलिए आज हम इस मजबूत स्थिति में हैं। एंड फाइनली, जैसा कि अदिति ने कहा कि हमारी बैकबोन, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा बूम, हमारा बैज, डॉक्टर जगदीश चंद्र। सिर्फ फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू, फिर उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ेंगे। इस केक का भी इंतजार थोड़ा लंबा हो चुका है। तो जल्दी से आपसे शुरुआत और अंत दोनों करते हुए एक बार तालियां, और फिर उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी। पूर्णिमा ने कह दिया कि मैं भी 2-3 मिनट बोलूं, ऐसा ही करूंगा। वो टाइमर के साथ दे दिया। ये लाइव तब तक चलता रहेगा जब तक सर बोलते रहेंगे और जब तक सर का मन करता रहेगा। मजा कर रहा। तो भाई आप सभी को, इंक्लूडिंग पवन जी टीम, यहाँ की टीम, सबको हार्दिक बधाई कि आज उन्हें सफलतापूर्वक जो हैं वो 3 साल पूरे कर लिए हैं। यह सच है कि एक सपना था जो साकार हुआ है, और इसे साकार करने में आप लोगों का जुनून, आपकी मेहनत और जो संपूर्ण कमिटमेंट है उसका बहुत भारी योगदान रहा है। इन 3 वर्षों में सुख दुख में हमेशा हम साथ खड़े रहे हैं। मनोज भाई ने ठीक कहा कि वी है साइलेंट एंड एफिशिएंट एडिटर उमर भाई, और अनीता जी के लिए उन्होंने कहा ही है कि रात को 12 बजे फ़ोन करो तो सोल्यूशन उनके पास होता है। एक शब्द ही काफ़ी है, देखिए। और यहाँ की जो प्रोमिनेंट टीम है एंकर्स की, और जिसमें आदित्य ने कहा कि हमारी न्यूज़ का चेहरा है फील्ड में जो है, और दफ्तर में जो है अनु है HR हेड, हु इज़ ए ग्रेट ह्यूमन फेस आल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग HR हेड जो है, और बाकी सब दोस्त लोग हैं, सारे हैं मेरे आगे पीछे, मुंशी शमशेर, सब सारे लोग हैं, एंकर्स हैं, सबका बहुत बहुत आभार है। और रही बात सपना पूरी करने की, तो 3 साल पहले जो है उमर भाई से और मनोज भाई से बात करते थे, तो मैंने कहा भी नेशनल चैनल तो बहुत चैलेंज होता है, कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि आग का दरिया है, तैर के जाना है, उतर जाओ। तो हमने कहा ठीक है, उतर जाते हैं। और ये सौभाग्य है, इनका एफर्ट है, रेवेन्यू में सारी स्थितियां हैं। कुल मिला के आज हम लगभग ब्रेक इवन के आसपास आ गए हैं। पिछले 7 महीने लगातार ब्रेक इवन रहा, फिर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जो है। आज के मीडिया मार्केट में जहां कहा जा रहा है कि मीडिया इज़ ए सिंकिंग बिजनेस, इज़ ए लॉस मेकिंग बिजनेस, और बड़े लेवल पे छंटनी और सब ये टर्मिनेशंस, लोगों के रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, उस माहौल में मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे यहाँ कोई छंटनी नहीं हुई और नया कोई होने का ऐसा प्रस्ताव है जो है। बहुत से लोग मुझे बार बार समझाते हैं कि जो 80% ब्रेक इवन है ये 100% हो सकता है अगर आपके 25 आदमी 30 आदमी जो माहौल है नोएडा का ऐसा कर दें। मैंने कहा भी ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इस 80% ब्रेक इवन को हम बहुत जल्दी ही, जैसे पहले 7 महीने रहा, हम 100% ब्रेक इवन पे लाएंगे। और इसके बाद में जब भी कोई प्रॉफिट आएगा 1 रुपये का भी, तो पूर्णिमा उमर सब में बांटेंगे खड़े होके, अनीता हड़ा बांटेंगे। 1 रुपया प्रॉफिट का हम घर लेके नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मनोज भाई पैसे लाओ जल्द पैसे लाओ मनोज भाई, और एक दिन ऐसा आए जिसमें हम कहेंगे आज 1 रुपया जो दिया है ये प्रॉफिट में से दिया है। सर आपने जो बोल दिया इसके बाद सब मुझे घूर के देखने लगेंगे। जब भी मैं ऑफिस से घुसूंगा मेरे को ही देखेंगे। और वो मैंने आपसे कहा है, जो आदिति ने कहा इफेक्ट है कि आज जो भी टॉप सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं दिल्ली में, बाहर जो हैं, ये सच है कि भारत 24 को लोग देखने लगे हैं। अभी एक बड़े मंत्री ने भी आदिति से कहा था,
सब चैनल्स के सामने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ में तो भारत 24 सबसे आगे है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आज चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर हो, कांग्रेस हेडक्वार्टर हो, सीपीएम का दफ्तर हो, हमारा चैनल वहाँ चलता है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए देखते हैं, खबर ही जीवन है जो हमने कहा था शुरू में जो है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस चिल्लाने में, चिल-पो में नहीं है शामिल। देखिए, चिल-पो में शामिल नहीं होने के बावजूद हमारी क्रेडिबिलिटी को सरकार ने स्वीकारा है और सरकार में सर्वोच्च स्तर पर भी चैनल की तारीफ होती है और बड़ी संख्या में लोग कहते हैं आपके यहाँ शोर शराबा नहीं होता, बस केवल खबर चलती है। तो उमर भाई, ये बहुत बड़ी क्रेडिट है जो हमने अर्जित की है। लोग कहते हैं सरकार का कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं, हमें आज तक कोई फ़ोन किसी का नहीं आया है और सरकार उल्टा तारीफ़ कर रही है कि बहुत सही है, बिल्कुल न्यूज़ दिखाते हैं, टू द पॉइंट न्यूज़ दिखाते हैं। तो इसके लिए एंकर सारी की सारी और अपना एडिटोरियल जो है ख़ास तौर पे बधाई का पात्र है। और इस विषय पे जो आदित्य ने कहा 30 साल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, जब तक जीवन है जब तक चैनल चलता है। चैनल कभी बंद नहीं होता। दैट वे जो है, व्यक्ति हैं जीवन में आते हैं जाते हैं, जीवन है, लेकिन चैनल वहीं रहता है। दैट वे जो है, उम्र है आदमी की। आज आपने कहा 75 साल है, 80 साल जिएंगे जब तक रहेगा सारा जो है। और एक वोट ऑफ थैंक्स जो है हमारे उन सब पूर्व एडिटर्स के लिए। अजय जी को आना था शायद, वो हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। वो थे, शमशेर सिंह रहे, सिद्धि रहे और कई जो लोग यहाँ पे रहे, सब उन सबका व्यवहार के चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में जो है उनका भी योगदान रहा है। हमारे फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर और मेरे परम मित्र वीरेंद्र चौधरी का व्यवहार, वो भी समय समय पे हमें कंसल्टेशन देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट इंडिया जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी जो ताकत है उसमें फर्स्ट इंडिया का भी एक रोल है एक तरह से, ठीक है ना। और क्या है कि कहने को तो रीजनल चैनल है, लेकिन ये काफ़ी आगे बढ़ गया है। रीजनल होते हुए नेशनल जैसा दिखता है आजकल। और ख़ासकर राजस्थान में तो दूसरा कोई आदमी चैनल खोलता ही नहीं है। और खुशी की बात है कि पवन अरोड़ा के नेतृत्व में देखिए ब्यूरोक्रेसी टू एडिटोरियल हैं और 2 साल हो गए हैं जैसे बता रहे हैं, और कितना अच्छा चल रहा है सारा जो है। तो एक बधाई या एक उनके लिए बनता है। और एक आखिरी बात ये है कि हम है ना बहुत स्थायी लोग हैं एक तरह से। हमारा दफ्तर ये सब जैसे कहते हैं ना कि जज्बा वही है, टीम वही है, बस केवल मंजिल पे आगे और बढ़ना है। टीम नहीं बदलती हमारे यहाँ। ये उमर भाई का चेहरा 15 साल से देख रहा हूँ मैं, अनीता 18 साल से देख रहा हूँ, आदित्य 15 साल से देख रहा हूँ, ये साथ जितने लोग हैं सब, ये उन्होंने भाई 15 साल से साथ हैं, सब साथ हैं। ऐसे फर्स्ट इंडिया टीम में चेहरे आप देख रहे हैं ना, कोई चेहरा 15 साल से कम पुराना नहीं है वहाँ, सब वहीं खड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ के लोग आते हैं, यहीं ठिठक जाते हैं, यहीं ठहर जाते हैं। यही हमारी सफलता है। और आगे मैं चाहता हूँ हमारी स्थायी टीम के साथ हम और आगे बढ़ें, नए नए प्रयोग नहीं करें, मृग मारीचिका में नहीं भटकें, क्यों पूर्णिमा जो है। हाँ, तो कुल मिला के एक बार आप सबको बधाई। और एक मेरे मित्र आज आने से रह गए, शशिकांत शर्मा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, बहुत मन था उनका, चंडीगढ़ तक आए थे, इन पाँव में कुछ हल्का सा मोच वोच आ गई तो वहीं रुक गए। उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। बहुत से हमारे साइलेंट हैं ना, उमर भाई साइलेंट यहाँ हैं, वो साइलेंट वहाँ हैं, दैट वे जो है। तो इन सब का आभार, आप सबको बधाई एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी कही हुई बातें हमने अपने जहन में उतारी। जब चैनल की लॉन्चिंग के दौरान आपने कहा जहां तक भारत वहां तक भारत 24, जब आपने कहा कि ये खबर ही जीवन है, जब आपने कहा कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बी बोल्डर एंड बी स्ट्रॉन्गर, इन सब चीज़ों को हमने आत्मसात किया। इन चीज़ों को आत्मसात करने के साथ हमने आगे बढ़ना शुरू किया, आपकी उंगली पकड़कर आगे बढ़े और आज आपके मजबूत हाथ और मजबूत कंधों के साथ ये सफ़र आगे यूं ही बढ़ता रहे। और इसी बात की आशा करते हैं। पवन सर, एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। और फर्स्ट इंडिया का सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। केक कटिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर से जोरदार बधाइयां आज इन 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। और मैं चाहूंगी कि उधर भी केक कटिंग सेरेमनी के साथ हम आगे बढ़ें। श्वेता, बिल्कुल पूर्णिमा, और साथ में ही, और ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो कि ये जयपुर और वो नोएडा है, सब एक साथ हैं और केक कटिंग में शामिल हो रहे हैं। सभी की तरफ से शुभकामनाएं भारत 24 को।
पहले आपको खिलाएंगे सर। पहले आप हक जाओ ना। ये तो क्या आपको नाम ही आओ भैया, आओ तो खिलाओ। को खिला दिया तो बाकी सारे कवर हो गए, श्वेता को खिला दिया तो